और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में शनिवार को सुबह एक युवक ने मकान के गेट की कुंडी खोलने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद तेश में आकर मंदिर में दर्शन करने जा रहे बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से हमला कर नरसंस हत्या कर दी। बुजुर्ग की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार शहर के भेरू गेट स्थित रामदेव जी के मंदिर में बुजुर्ग हरलाल पुत्र हरदेव रेगर रोजाना की तरह सुबह मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। बुजुर्ग मंदिर के पास ही खड़ा था, तभी इसी दौरान मोहल्ले में ही रहने वाले युवक रामअवतार रेगर ने पीछे से कुल्हाड़ी से अचानक ही बुजुर्ग पर हमला बोल दिया तथा बुजुर्ग की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे बुजुर्ग जमीन पर जा गिरा तथा इसके बाद युवक ने बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ 2-3 और वार कर दिए, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या करने के बाद युवक मंदिर की छत पर जा चढ़ गया तथा लोगों को ललकारते हुए कहने लगा कि और कोई भी हो तो सामने आ जाओ। बुजुर्ग की हत्या के बाद सूचना मिलने पर केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को मंदिर से नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया। एएसआई राम सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी रामअवतार रेगर को हिरासत में लिया गया। वहीं हरलाल रेगर के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां डॉक्टरों से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी थानाधिकारी राजवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने मृतक हरलाल के पुत्र लेखराज रेगर की रिपोर्ट पर रामअवतार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को हत्या के तुरंत बाद मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या के कारणों का खुलासा किया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह के अनुसार बुजुर्ग हरलाल रेगर घर से मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, तभी आरोपी रामअवतार के मकान की गेट की कुंडी को खोलने को लेकर दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी और इसी को लेकर रंजिश रखते हुए आरोपी रामअवतार ने घर से कुल्हाड़ी निकालकर मंदिर के पास खड़े बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। शहर के अजमेर रोड स्थित जगदम्बा राजपूत छात्रावास में भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा व स्वर्गीय राधेश्याम काबरा की पुण्य स्मृति में आज इंडिया लिमिटेड द्वारा दिव्यांग सहायतार्थ शिविर लगाया गया। परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि दिव्यांग सहायता शिविर के प्रथम दिन कुल 110 दिव्यांग जनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि शिविर में काफ़ी संख्या में दिव्यांगजन। परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि शिविर के दौरान पात्रता के अनुसार 10 जनों के कृत्रिम पैर लगाए गए तथा 20 जनों के पोलियो कैलिपर एवं 23 जनों के बैसाखियाँ दी गई। शिविर के अंतिम दिन रविवार को शिविर में दिव्यांग जनों के लिए सेवाएं उपलब्ध रहेगी। शिविर के दौरान पंजीयन कार्य में महावीर पारिक, रामनिवास जैन, रवि मुनिया, सूर्य प्रकाश विजय, निहाल चंद मेड़तवाल व अर्जुन मराठा ने अपनी सेवाएं प्रदान की। दिव्यांग सहायता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी सदर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने कहा कि भारत विकास परिषद द्वारा की जा रही दिव्यांग जन की सेवा नारायण सेवा के समान है। ये बहुत ही पुनीत व पावन कार्य किया जा रहा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद कार्यक्रम में सरवाड़ विकलांग सेवा संस्था के अध्यक्ष उगमालाल रेगर, केकड़ी विकलांग सेवा संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश माड़ी, प्रदेश अध्यक्ष महावीर काशोटिया व भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, शिविर संयोजक राम गोपाल सैनी, प्रकल्प प्रभारी शिव कुमार बियाणी, विकास रत्न गोपाल लाल वर्मा, मुकेश विजय, सदारा सरपंच गोविंद जैन, कृष्णानंद तिवाड़ी, कैलाश चंद जैन,
किशन प्रकाश सोनी, सर्वेश विजय, बहादुर सिंह शक्तावत, मुकेश नुवाल, यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत, सूर्य प्रकाश विजय, श्याम सुंदर विजय, किशन कारोल, श्याम माहेश्वरी, आनंद सोमानी, अशोक पारिक, रामनिवास छिपा, विमल कोठारी सहित परिषद के कई सदस्य मौजूद रहे। मंच का संचालन रामधन प्रजापति द्वारा किया गया। इमाम हुसैन की शहादत में मनाए जाने वाला मोहर्रम पर्व शनिवार को परंपरागत रूप से मनाया गया। इस मौके पर मातमी दूनों के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया। देर शाम को मियाँ जी की बावड़ी स्थित कब्रिस्तान में ताजियों का सैराब किया गया। जुलूस शनिवार को ढोल ताशा की मातमी धुनों के साथ खिड़की गेट से शुरू हुआ, जो लोढ़ा चौक पहुंचा। यहां से मोहर्रम का मुकाम लगने के बाद दोनों ताजियों के साथ रवाना हुआ और यहां से मोहर्रम का जुलूस रवाना होकर सरसड़ी गेट, तिवाड़ी मोहल्ला, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर होते हुए मियाँ जी की बावड़ी स्थित कब्रिस्तान में पहुँचा। ताजिए के जुलूस में लोग या हुसैन के नारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही मातमी दोनों के साथ ढोल ताशे बजा रहे थे। घंटाघर पर मोहर्रम के मौके पर अखाड़ों के उस्तादों की दस्तारबंदी की गई। मोहर्रम के पर्व पर यहां हिंदू मुस्लिम की एकता भी नजर आई। इस मौके पर मुस्लिम और हिंदू अखाड़ों के उस्तादों ने एक साथ अखाड़ा खेला और मुस्लिम समाज के द्वारा दोनों ही समाज के अखाड़ों के उस्तादों की दस्तारबंदी कर स्वागत किया गया। ताजिए के जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। जुलूस के दौरान जगह जगह मुस्लिम समाज के द्वारा शरबत पिलाया गया, साथ ही अन्य वस्तुएं भी तकसीम की गई। देर शाम को हुसैन के नारों के साथ कब्रिस्तान स्थित मियाँ जी की बावड़ी में ताजियों का सैराब किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस की माकूल व्यवस्था नजर आई। पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में खेल दिवस शनिवार को मनाया गया। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्या भारती संस्था अजमेर की योजना के अनुसार प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, आपसी सहयोग, भाईचारा की भावना का विकास करना है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक ने अपने उद्बोधन में बताया कि हमें खेल की भावना से खेल खेलना चाहिए। खेल खेलने से सामाजिक कौशल, मस्तिष्क तथा शारीरिक विकास होता है। इससे धैर्य और सहनशीलता की भावना का भी विकास होता है। इस मौके पर छात्र छात्राओं को कबड्डी, खो खो, हॉकी, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला व तस्करी फेंक, दौड़ आदि खेलों का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताएं क्रीड़ा प्रभारी अरविंद कुमार तेली के दिशा निर्देशों में संपन्न हुई। केकड़ी निवासी सुप्रसिद्ध लेखिका विमला नागला को राजस्थान की श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डीग द्वारा संस्था के 97वें स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य साहित्य सम्मान समारोह में कहानी विदा हेतु श्री मुंशी केदारनाथ गुप्ता कहानी से सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित पद्मश्री रामदयाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि श्याम वशिष्ठ तथा अन्य अतिथियों द्वारा केकड़ी निवासी विमला नागला को पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, शॉल, बैग और 5100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त 174 प्रविष्टियों में से कहानी विदा के प्रथम पुरस्कार के लिए नागला का चयन हुआ है। नागला ने इस निष्पक्ष व पारदर्शिता पूर्ण प्रतियोगिता के लिए संस्था के अध्यक्ष मान सिंह यादव और संस्था के सचिव सुरेंद्र सार्थक व सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता, ईश्वर और गुरुजनों को दिया। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर नारायणी साहित्य अकादमी द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकार स्मृति शेष डॉक्टर नामवर सिंह जी की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन में संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा सिंह विशेन ने भी नागला को सम्मानित किया है। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा विमला नागला की बाल साहित्य की कृति हुलसी चिरमी लिख पाती को कृति प्रकाशन के लिए 8000 रुपये का सहयोग भी मिला है। साथ ही कल
नारी अभिव्यक्ति मंच फरीदाबाद द्वारा घोषित मां शकुंतला कपूर स्मृति सम्मान 2024 में लघु कथा रत्न के सम्मान की भी घोषणा की गई है। संस्था की अध्यक्ष कमल कपूर के अनुसार आगामी भव्य समारोह में विमला नागला को 1100 रुपये की नगद राशि स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मान प्रदान किया जाएगा। हिंदी और राजस्थानी के समान रूप से लिखने वाली लेखिका अब तक अनेक राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों व पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी है।